हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश एनसीईआरटी हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। डॉर्सेट ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस। तो उसने कहा कि यहाँ पर हैंस वॉल्फ और जिम मैकपर्सन बात कर रहे थे, तो उन्होंने अपने अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। और जब उन्होंने ये बताया जिम मैकपर्सन ने कि वो डॉर्सेट में टीचर थे, जो कि वेस्ट इंग्लैंड में है, तो हंस वॉल्फ ने कहा, अरे डॉर्सेट को तो मैं जानता हूँ, उस जगह को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेजेस। और हमने साथ में रम और सॉसेजेस शेयर करे। एंड वी टॉक्ड, हमने बात की। कैनी, हाउ वी टॉक्ड, आप कैनी से उसने कहा एक्साइटमेंट में कि तुम्हें पता है हमने बात कैसे की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और वो बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना जानता था। बट ही टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर बीन टू इंग्लैंड। लेकिन उसने ये भी बताया कि वो कभी भी डॉर्सेट में कदम नहीं रखा था, कभी वो डॉर्सेट नहीं आया, कभी भी वो इंग्लैंड नहीं आया। उसने ये इतनी अच्छी इंग्लिश जो है वो वहाँ के स्कूल, यानी जो इंग्लैंड के स्कूल, जो इंग्लैंड में पढ़ाई जाती है, वो वहीं स्कूल में सीखी थी और इंग्लिश की किताबें पढ़कर सीखी थी। उसके फेवरेट राइटर का नाम था थॉमस हार्डी, और उनकी एक फेमस बुक थी, फेवरेट बुक थी जो उन्होंने लिखी थी थॉमस हार्डी ने, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और ये उसकी फेवरेट बुक थी। सो आउट देयर इज़ नो मैन लैंड, वी टॉक्ड ऑफ बैथेस्बा, गैब्रियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। और हम वहाँ बैठकर नो मैन्स लैंड में इन्हीं की बातें कर रहे थे। बाथिस्बा जो है और गैब्रियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय, ये सब जो हैं वो कैरेक्टर्स हैं उस बुक के। और डॉर्सेट की बात करी, ही हैड अ वाइफ एंड अ सन, और उसकी एक पत्नी भी थी। किसकी? हैंस वोल्फ की एक पत्नी थी और एक बेटा था जो जिसने अभी 6 महीने पहले ही जन्म लिया था। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे कोट्स एवरीवेयर। और जैसे ही मैंने सब तरफ पलट कर देखा तो मेरे चारों ओर खाकी और ग्रे कोट जगह जगह हडल्स बना के, यानी झुंड बनाकर बैठे हुए थे। ऑल ओवर नो मैन्स लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टी टाइप चल रहा था कि कुछ लोग स्मोक कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और खा पी रहे थे। हैंस वोल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। हैंस वोल्फ ने और मैंने, यानी जिम मैकपर्सन ने, जो तुमने दिया था वो वंडरफुल केक जो है कोनी, वो हम लोगों ने क्रिसमस केक शेयर किया। ही थॉट द मार्जिपन, उसको लगता था, मतलब जैक मैकपर्सन ने बताया अपनी वाइफ कॉनी को कि अभी तक उसको ऐसा लगता था कि जो उसका मार्जी पैन है, मार्जी पैन होता है एक तरह का उसका आलमंड्स का, यानी बादाम का बना हुआ हलवा, वही बेस्ट है टेस्ट में। लेकिन उसने भी एग्री किया और मैंने भी एग्री किया, जो भी बातें हम लोग कर रहे थे उन पर हम लोगों ने उसको एग्री किया, जबकि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, और कॉनी, आज से पहले मैंने कभी भी इतनी अच्छी क्रिसमस पार्टी नहीं देखी थी, नहीं मनाई थी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, कोई, लेकिन मुझे नहीं पता कौन, लेकिन वहाँ पर वो फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स, और जितने भी कोट्स थे, यानी इधर के जो भी खाकी कोट्स थे और उधर के जितने भी ग्रे कोट्स थे, वो एक जगह इकट्ठे कर लिए गए और गोल पोस्ट बना लिए गए। यानी जो खाकी पोस्ट थे वो ब्रिटिशर्स के हो गए और जो ग्रे कोस्ट थे वो जर्मन्स के हो गए। और इस तरीके से उन लोगों ने फुटबॉल मैच खेलना शुरू कर दिया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज स्टॉर्मी अगेंस्ट फ्रेंड्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड। और अब क्या हो रहा था कि जो दोनों टीम थी वो एक दूसरे के विरोध होकर खेल रही थी। हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन अ चेयर एंड क्लैपिंग आवर हैंड्स, स्टैम्पिंग आवर फीट। और हम लोग, जो दोनों लोग थे, वो लोग चेयर कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे और उन दोनों टीम्स को चेयर अप कर रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एनीथिंग, और हम ठंड को भगाने की कोशिश कर रहे थे अपने पैर पटक पटक कर। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, और वो जो क्षण था उसमें मैंने नोटिस किया कि जो हमारी सांसें हैं, जब जाड़ा ज़्यादा होता है तो मुंह से भाप निकलती है ना, तो दोनों की जो भाप थी, जो दोनों की एयर थी, वो मिंगलिंग, मिल रही थी। ही सॉ इट एंड इट टू स्माइल, जिम मैकपर्सन, और दोनों ने देखा और दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। ही सैड आफ्टर अ वाइल, और थोड़ी देर बाद मैंने कहा, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। और जिम मैकपर्सन से हैंस रॉल्स ने कहा कि जो हैंस वॉल्स जो थे उन्होंने कहा कि शायद यही एक तरीका है जिससे हम युद्ध का समझौता कर सकते हैं। फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच के द्वारा हम
जो है वॉर को रिजॉल्व कर सकते हैं, मतलब हमको युद्ध करना ही नहीं पड़ेगा। नो वन डाइज इन द फुटबॉल मैच, कोई मरेगा नहीं फुटबॉल मैच में, ना ही कोई बच्चे अनाथ होंगे और ना ही किसी की बीवियां जो हैं विधवा होंगी। आई डिड प्रेफर क्रिकेट आई टोल्ड हिम, लेकिन जिम मैकपर्सन ने कहा कि मुझे तो क्रिकेट पसंद है। देन वी टॉमीज़ कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रॉबेबली, क्योंकि हमारा यानी ब्रिटिशर्स का जो मैच है क्रिकेट मैच, उस बहुत अच्छा खेलते हैं और जिससे हमारे जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। वी लाफ्ड एट दैट, और हम ये कहकर हंसने लगे और वापस गेम को देखने लगे। सैड टू से, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कॉनी, फ्रिस जो है वो जीत गए। फ्रिस यानी जर्मन्स जो थे वो जीत गए 2-1, यानी उनके 2 गोल्स थे और हमारा 1 गोल था। बट द हैंसवॉल्फ जनरसली सेड, लेकिन अब हैंसवॉल्फ ने सीरियस होकर कहा, नहीं, आवर गोल जो था, हमारा गोल पोस्ट जो था वो थोड़ा सा चौड़ा था, इसकी कारण जो है वो हम जीत गए, यानी ये जो जीत है ये फेयर नहीं है। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, समय आ गया था और बहुत जल्दी आ गया था कि ये जो गेम था वो फिनिश हो गया। स्नैप्स, रम्स, सॉसेजेस ये भी काफ़ी समय पहले ही ख़त्म हो चुके थे और हम जानते थे कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। ऑल ओवर, इट वॉज ऑल ओवर। आई विस्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड बी हिज फैमिली अगेन सून, और मैंने कामना की, हैंसवेल से कहा, काश तुम अपनी फैमिली से जल्द ही मिलो। फैमिली यानी जो छोटा सा बच्चा है 6 महीने का, अपने परिवार से तुम जल्दी मिलो। दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, कि ये जो युद्ध है, ये जो लड़ाई है जल्दी ही ख़त्म हो जाए और हम सब जाके अपने घर में अपने परिवारों से मिल सकें। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी शोल्डर वॉन्ट, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो प्रत्येक सैनिक है वो यही चाहता है, दोनों तरफ के। हैंसवॉल्फ सेड, टेक केयर जिम मैकपर्सन, और ये कहकर हैंसवॉल्फ ने कहा कि जिम मैकपर्सन अपना ख्याल रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं ये पल जो है कभी नहीं भूलूंगा, ना ही तुम भूल पाओगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम द स्लोली एंड अनविलिंगली, उन्होंने एक दूसरे को सलामी दी और वहाँ से धीमे धीमे आगे बढ़ने लगे, लेकिन दोनों ही ये नहीं चाहते थे। आई फेल्ट he turned to wave just once and then became one of the 100 of grey-coated men drifting back towards their trenches, और वो पलटा, उसने मुझे एक वेव यानी हाथ हिला के वेव दी, और जितने भी यानी जितने सैकड़ों ग्रे कोटेड मैन थे, जितने भी फ्रेंच थे, जितने जर्मन्स थे, वो वापस अपनी ट्रेंचेस में चले गए। दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स होते हैं जो ज़मीन में गड्ढे खोदे जाते हैं जिन पर सैनिक वहाँ पे लड़ाई के समय रहते हैं। वी हर्ड देम सिंगिंग अ कोरल, और हमने सुना कि वो गाना गा रहे थे, कोरल गा रहे थे, और बहुत सुंदर तरीके से गा रहे थे, बहुत मधुर आवाज़ में गा रहे थे। इट वॉइस सिटली नैच साइलेंट नाइट, और गाने का नाम था Settle Natched Silent Night. Our boys gave them a rousing chorus, और हमारे लड़कों ने उनको कोरस यानी उनका साथ दिया। We exchanged chorals for a while, और हमने एक दूसरे के जो गाने हैं वो एक्सचेंज करे, उनके गानों पे हम लोगों ने चेयर किया और हमारे गानों पे उन लोगों ने चेयर किया, और फिर एकदम से सन्नाटा छा गया। वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस और गुडविल, और जो हमने ये समय व्यतीत किया था वो बहुत शांत था, बहुत अच्छा समय था। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, और मैं जब तक जीवित रहूँगा इस समय को मैं संजो के रखूँगा, क्योंकि ये जो था मेरे लिए कुछ किसी भी खजाने से कम नहीं था। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, तो उसने अपनी वाइफ से आखिरी में कहा कि प्यारी कोनी, ये जो क्रिसमस टाइम है अगले साल फिर आएगा। दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, ये जो वॉर है हमारे लिए एक दूरी है, एक भयंकर समय है, भयंकर पल है जो कि हमेशा हमें दूर रखता है। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज़ लॉन्ग फॉर पीस, और मैं जानता हूँ कि ये जो आज हुआ है इसमें दोनों आर्मीज़ ही नहीं चाहती कि वो युद्ध करें, दोनों ही आर्मीज़ जो हैं वो शांति चाहती हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, और हम एक दिन वापस मिलेंगे, एक हो जाएंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इसका दावा करता हूँ। योर लविंग जिम, और उसने ये कहकर अपना पत्र जो है वो समाप्त कर दिया। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप, और ऑथर ने उस पत्र को मोड़ा और उसको बहुत केयरफुली उस एनवलप में वापस रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, और मैं पूरी रात जागा। बाय मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू, और सुबह मैं जब उठा तो मैं जानता था मुझे क्या करना है। मैं ब्रिजपोर्ट की तरफ ड्रॉप करके गया, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कि कुछ ही दूरी पर स्थित था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कोपर बीचेस वॉज, और वहाँ पर एक लड़का था जो अपने कुत्ते को टहला रहा था, तो मैंने उससे उस एड्रेस को पूछा जो उस पत्र में लिखा था, और मैंने उससे ये भी पूछा कि
जो हाउस नंबर 12 है वो किधर है। तो उसने बताया और मैं उस तरफ मुड़ गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तब मैंने वहाँ देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं बचा है, केवल वहाँ पर अब सब कुछ जल चुका है। द विंडोज़ बोर्ड अप। I knocked at the door next door and asked if anyone knew the whereabout of a Mrs. Macpherson। और जब मैंने देखा वहाँ कुछ नहीं बचा है तो मैं आसपास के घरों में गया, मैंने दरवाजे खटखटाए और पूछा कि मिसेस मैकपर्सन को कोई जानता है, और अगर जानता है तो वो कहाँ है। ओ येस सैड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। तो वहाँ से एक बूढ़ा व्यक्ति निकला और उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। ही न्यू हर वेल। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। द लवली लेडी ही टोल्ड मी अ बिट मडल्ड हेड बट at her age she was entitled to be, wasn't she, 101 year old। तो वो बहुत अच्छी लेडी है, बहुत लवली लेडी है, और उसने ये भी बताया कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहती है क्योंकि अब उसकी उम्र हो गई है, वो 101 साल की हो गई थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। वो घर में ही थी जब घर को आग लगी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड बीन स्टार्टेड। लेकिन किसी को भी वास्तव में नहीं पता कि आग जो है वो कैसे लगी। बट इट कुड बी वेल हैव बीन कैंडल्स। लेकिन सबने यही माना कि हो सकता है कि कैंडल्स की वजह से आग लग गई। शी यूज टू कैंडल्स रैदर देन इलेक्ट्रिसिटी। और उसका मानना था, यानी मिसेस मैकपर्सन का मानना था कि जो कैंडल्स हैं वो ज़्यादा सस्ती पड़ती हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंपैरिजन में, बिकॉज शी वॉज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। उसका मानना था इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो है वो बहुत महंगी थी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। लेकिन वहाँ पर समय पर आग बुझाने वाले जो लोग हैं वो आ गए और उन्होंने उसको बचा लिया। शी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ ही टोल्ड मी। और उसने बताया, उस बूढ़े व्यक्ति ने, कि अब वो जो है वो नर्सिंग होम में है। और ये नर्सिंग होम कहाँ है? बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड। डॉर्चेस्टर पर एक बर्लिंगटन हाउस है, वहाँ पर है, जो कि कस्बे के दूसरी तरफ है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजली इनफ। और ऑथर बताते हैं कि मैंने बहुत आसानी से बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम जो है वो ढूंढ लिया। There were paper chains up in the halfway and the lighted Christmas tree stood in the corner with the lopsided angel on top। और मैंने वहाँ देखा कि पेपर्स की जो झालर होती है ना कागज़ की, वो लगी हुई हैं, और एक क्रिसमस ट्री है जो बिल्कुल डेकोरेटिव है, सजा हुआ है। क्यों? क्योंकि उस दिन क्रिसमस का दिन था। I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present। और मैंने बताया, उनसे कहा कि मैं दोस्त हूँ मिसेस मैकपर्सन का और मैं उनके लिए क्रिसमस गिफ्ट लाया हूँ, प्रेजेंट लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वेयरिंग अ कैप, पेपर कैप एंड सिंगिंग। और मैंने डाइनिंग रूम में झांक कर देखा तो देखा वहाँ सब लोग जो थे कागज़ की टोपी पहने थे और गाना गा रहे थे। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू। और जो वहाँ की हेड नर्स थी, मैट्रन बोलते हैं हेड नर्स को, वो भी जो हैं टोपी पहने थी और वो भी बहुत खुश लग रही थी। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई। शी एनफ ऑफर्ड मी मिन्स पाई। और उन्होंने मुझे एक डिज़र्ट होती है मिन्स पाई ब्रिटिशर्स की, वो मुझे ऑफ़र करी। शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर। और वो मेरे संग कॉरिडोर में संग संग गई। मिसेस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स। उन्होंने बताया कि यहाँ पर मिसेस मैकपर्सन नहीं है जहाँ आप ढूंढ रहे हो। शी टोल्ड मी शी रैदर्स कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैज़ अ गुड रेस्ट। मुझे लगा, मतलब हेड नर्स ने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आज कंफ्यूज हैं, इस वजह से हमको सही यही लगा कि वो आज रेस्ट करें। शी हैज़ नो फैमिली यू नो। आप जानते हो कि उनकी कोई परिवार तो है नहीं, ना ही कोई विजिटर है जो उनसे मिलने आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। और मैं श्योर हूँ कि आज वो तुम्हें देखेंगी तो वो बहुत खुश होंगी। शी टुक मी इन टू द कंजर्वेटरी विद विकर चेयर। कंजर्वेटरी एक ऐसी जगह होती है, खुली जगह, जहाँ पर चारों तरफ पेड़ पौधे लगे होते हैं और वेटिंग रूम की तरह होता है। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। और जो बूढ़ी औरत थी वो एक व्हील चेयर पर बैठी थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। और उनके जो हाथ थे वो उनकी गोदी में बंधे हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन। और उनके जो सफ़ेद बाल थे उनका एक जूड़ा बना हुआ था। शी वॉज गेजिंग आउट द गार्डन। और वो गार्डन में एक टक होकर देख रही थी। हेलो आई सेड। हमने उनका ध्यान तोड़ते हुए कहा, हेलो। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। और वो मेरी तरफ पलटी और मुझे देखने लगी। हैप्पी क्रिसमस कोनी, मैंने उनसे कहा, और मैंने वहाँ बोल जाके उनको हैप्पी क्रिसमस बोला। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। मुझे ये मिला है। मैंने जो है, ऑथर ने जो है वो टिन बॉक्स दिखाते हुए कहा, ये मुझे मिला है और मुझे लगता है ये शायद आपका है।
एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, और जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उनकी नज़र मेरे चेहरे से हटी नहीं। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने वो टिन बॉक्स खोला और उनको दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज lit up with recognition and her face become suffused with a sudden glow of happiness, और वो एक ऐसा पल था जिसमें उनकी आंखें जो हैं बिल्कुल चमक रही थी, उनके पूरे चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि शायद उन्होंने मुझे पहचान लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मुझे पहचान लिया हो। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से मुझे वो डेस्क मिली, किस तरह से मैंने वो ड्रॉर खोली, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरे को सुन ही नहीं रही थी। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग, और कुछ समय के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स, लेकिन वो अपने पत्र को अपनी बहुत पतली पतली कमज़ोर उंगलियों से स्ट्रोक कर रही थी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक पढ़ते पढ़ते वो कहीं पर पहुंची और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आइज वर फिल्ड अप विथ टीयर्स, और उनकी आंखें जो हैं वो आंसुओं से, टीयर्स होते हैं, आंसुओं से भर गईं। यू टोल्ड मी यू डिड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, और उन्होंने कहा तुमने मुझे कहा था कि तुम घर आओगे क्रिसमस पर, और तुम आ गए। एंड हेयर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। और शायद वो ऑथर को ही जिम मैकपर्सन समझने लगी थी, और पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा कि मेरे करीब आओ और बैठ जाओ, और आई सेट डाउन बिसाइड हर, ऑथर जो थे उनकी बात सुनकर उनके पास ही बैठ गए। एंड शी किस्ड माई चिक, और उन्होंने ऑथर को, यानी मिसेस मैकपर्सन ने ऑथर को जिम मैकपर्सन समझकर उनके गालों पर किस किया। आई रीड यू लेटर सो ऑफन जिम, मैं प्रायः तुम्हारे पत्र पढ़ती थी एवरी डे। क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारी आवाज़ जो है मेरे दिमाग में बैठी रहे, मुझे ऐसा लगता रहे कि तुम मुझसे बातें कर रहे हो। इट ऑलवेज मेड मी फील यू विद वेयर विद मी, और मुझे हमेशा महसूस होता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और आज तुम हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी माई योर सेल्फ, और अब तुम आ गए हो वापस तो तुम मेरे लिए उन्हें पढ़ सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे जिम डियर? और उसने ऑथर को जिम मैकपर्सन समझकर उससे कहा कि क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे, उन पत्रों को पढ़ोगे? आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन, क्योंकि मैं जो हूँ तुम्हारी आवाज़ बार बार सुनना चाहती हूँ। आई डिड लव यू दैट सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड देन परहैप्स यू विल हैव सम टी, और फिर हमने एक साथ थोड़ी सी चाय पी। आई हैव मेड अ नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपन ऑल अराउंड, और मैंने तुम्हारे लिए आज क्रिसमस केक बनाया है, मार्जिपन बनाया है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपान, और मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपान कितने पसंद हैं। तो ये चैप्टर जो था वो बहुत लेंथी ज़रूर था, बट बहुत अच्छा था। आपको कैसा लगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, जिससे कि मैं आपके लिए और ढेर सारे वीडियोज़ ला सकूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।